जय समस्त सुंदर साथ के जय। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरे, मन ही में मन उलझाना होत न काहुगा मरे। खोज थके खोज थके सब खेल खसमरे, खोज थके मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उलास। एक खेल सकल है मन का, एक खेल सकल है मन का, मन नेह चल मन ही को नास। खोज थके खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके खोज थके मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। पांचों तत्व इंद्रिय गुण तीनों, पांचों तत्व इंद्रिय गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार। खोज थके खोज थके सब खेल खसमरे, खोज थके मन ही नीला मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन। मन ही नीला मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन। छोटा बड़ा मन भारी हल्का, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ मन ही चेतन। खोज थके खोज थके सब खेल खसमरे, खोज थके खोज थके मन ही मैला
मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, मन ही मैला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा। यही मन सबन को देखे, यही मन सबन को देखे, मन को किन्हु न देखा, हो तन का होगा मरे, खोज थके खोज थके सब खेल समझे, खोज थके खोज थके। मन सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म, सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। महामत मन को सोई देखे, महामत मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खो देख सम, हो तन का होगा मरे, खोज थके खोज थके सब खेल कसमरे, खोज थके खोज थके खोज थके। प्राणनाथ प्यारे की जय। काटे काटे विकार सब असुरों के, उड़ायो हृदय को अंधेरा, काढ़्यो अहंकार मूल मोह मन को, भानु सो उलटो फेरा भानु सो उलटो फेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल के, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, वेद कतेब के जो अर्थ प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चर्चा ब्रह्म तत्व बोध ब्रह्मानुभव, हमेशा हमेशा परमात्मा से जुड़े रहना। दिन भर 24 घंटे श्वास श्वास हमारा जुड़ाव परमात्मा से हो जाए। ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो श्वास ले रहे हैं ये उनकी कृपा से ले रहे हैं। इतना भी हम लोग सोचें तो उनसे जुड़ाव बना रहेगा। फिर हृदय की जो धड़कन चल रही है उनकी कृपा से, इतना अनुभव करेंगे तो उनसे जुड़ाव बना रहेगा। फिर तो ऐसे परमात्मा से जुड़ाव बनाए रखना। देखिए संसार में लोग जीते हैं ना,
एक वर्ग ऐसा जीता है कि अभाव में जीता है, हमेशा अभाव अभाव अभाव। जो लोग लेबर काम करते हैं उनको देखिए, दिहाड़ी बोलते हैं ना, डेली डेली वेजेस। तो आज कमाओ आज खाओ, कल कमाओ कल खाओ। कैसे अभाव की जिंदगी जी रहे हैं ना, दुखिया जीवन है। और किसी दिन दिहाड़ी नहीं मिला, किसी ने बुलाया नहीं, तो क्या खाएंगे? उनका तकदीर साथ नहीं देता है। पर कुछ लोगों को हमने देखा कि जो लेबर काम करते हैं, धीरे धीरे तकदीर उनको साथ देता है, वही कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं। फिर पढ़े लिखे कम है पर कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और लेबरों से काम कराते हैं। तकदीर साथ देता है तो अभाव छूट जाता है, पर कभी तकदीर ने साथ नहीं दिया तो अभाव 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 की जिंदगी जीना पड़ता है। लोग जीते हैं, जी रहे हैं। हम लोग देखते हैं दुनिया में कितने लेबर काम करने वाले हैं, सब अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। फिर और एक जिंदगी है दबाव की जिंदगी, किसी के दबाव में काम करना। खाना तो मिलता है, नौकरी भी पक्की है, पर दबाव बड़ा ज्यादा होता है। जैसे कहीं भी किसी के यहाँ आप काम करते हैं ना, मैनेजर मुनीम का काम करते हैं या और भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो दबाव बहुत होता है। आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां, उनमें भी लोग काम करते हैं, हमारे बच्चे काम करते हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए होते हैं, पर दबाव बहुत होता है उनके ऊपर। दबाव इसलिए होता है कि ये काम आपको कंप्लीट करना ही करना है, चाहे 16 घंटे लगे, 18 घंटे लगे, 20 घंटे लगे। 20 घंटा बच्चा काम कर रहा है, 4 घंटा सोएगा तो वो दबाव में कुछ कर नहीं सकता है। तो देखिए वो जिंदगी भी क्या जिंदगी कि जीवन भर दबाव में रहे। दबाव में आने से बहुत दिमाग और नहीं सोच सकता है, उतना ही सोचता है जितना काम कर रहा है अपनी परिधि में। जैसे हमारी टीमें क्या है, कभी क्रिकेट की टीम को आप देखिए, कभी दबाव में आने से क्या हाल होता है उनका, प्रेशर में आने से। फुटबॉल खिलाड़ियों को देखिए, कभी प्रेशर में आ गए तो दबाव की जिंदगी भी बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है। तो एक और जिंदगी है प्रभाव की, किसी के प्रभाव में हम आ गए। जैसे हम लोग गुरु के प्रभाव में आ गए ना, गुरु जी मंगलदास जी महाराज के प्रभाव में हम लोग आ गए। प्रभाव की जिंदगी अच्छी जिंदगी है, किसी के प्रभाव से हम प्रभावित हैं और वो जैसा जीवन जीते थे हम उसी तरह जीवन जीने की कोशिश करते हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। प्रभाव दबाव से काफी ऊंचा होता है, उच्च कोटि का होता है। बस हम केवल प्रभावित हैं पर दबाव में नहीं है। कोई हम पर दबाव नहीं डालता है कि करना ही करना है। हम इच्छा से करते हैं, खुशी से करते हैं, प्रेम से करते हैं, भावना से करते हैं। और आप देखिए कि प्रभाव की जिंदगी में हम काफी ऊंचा भी जा सकते हैं, किसी से प्रेरित होकर, किसी से प्रभावित होकर के हम उच्च स्थान तक जा सकते हैं। जैसे आप देखिए सदगुरु से प्राणनाथ जी प्रेरित हो गए, प्राणनाथ जी से छत्रसाल जी प्रेरित हो गए, और गुरु पीताम्बर दास महाराज से गुरु जी प्रेरित हो गए, मंगलदास जी गुरु जी। हम लोग उनसे प्रेरित हो गए। देखिए किसी से कोई प्रेरित हो जाना और उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाना, ये अच्छी बात है। तो हम लोग प्राणनाथ जी से भी प्रभावित हैं। वाणी क्यों सुनते हैं हम लोग?
कि प्राणनाथ जी की वाणी से हम लोग प्रभावित हैं, इसलिए हमें रोज सुनना अच्छा लगता है। 2 शब्द भी सुने, 2 चौपाई भी हम सुने, पर प्रभाव बना रहे, धर्म का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव, तारतम का प्रभाव हमारे ऊपर बना रहे। जैसे हमें रोशनी में रहना अच्छा लगता है ना, प्रकाश में रहना अच्छा लगता है। प्रकाश के बिना हम रह नहीं सकते। दिन में सूर्य का प्रकाश, उसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं। रात को बिजली का प्रकाश हमको चाहिए। प्रकाश में जीना अच्छा लगता है। इसी तरह ज्ञान के प्रकाश में जीना, तारतम के प्रकाश में जीना, ये बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है कि अंधेरे की सोच ही नहीं है हमारे मन में। अंधेरा हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो प्रकाश में जीते हैं ना, उनको रात को पूरी लाइट बुझा दिया जाए कि अब आप सोइए, सब लाइट हम बंद कर देते हैं, तो कहेगा एक छोटी सी लाइट तो जला के ही रखना भाई, हम अब इतने अंधेरे में हम नहीं सो सकते हैं। और हम लोग तो सो ही नहीं सकते। मैं अपने लिए बोलूं तो एकदम अंधेरा कर दे तो नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि रोज स्थान बदलता है। अपने घर में हो तो अंधेरे में उठ करके भी लोग कहीं जा सकता है, पर दूसरे के घर में आप सो रहे हैं, दूसरे मंदिर में आप सो रहे हैं, किधर दरवाजा है, किधर बाथरूम है, किधर बिस्तर है, कुछ पता ही नहीं चलेगा अंधेरे में। तो थोड़ी सी लाइट जलती होगी तो झांकते ही पता लगेगा, अच्छा आज हम यहाँ सोए हुए हैं, यहाँ जाग रहे हैं, आज हमको इस ढंग से तैयार होना है। पर प्रकाश तो चाहिए ना। बिना प्रकाश के पूरे अंधेरे में कोई सो नहीं। कुछ लोग सोते हैं क्योंकि उनको अभ्यास है अंधेरे में रहने का। जिनको अंधेरे में रहने का अभ्यास हुआ वो अंधेरे में रह सकते हैं, अंधेरा काम भी कर सकते हैं, अंधेरा धंधा भी कर सकते हैं, काला धंधा बोलते हैं ना, कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने उसका अभ्यास बना लिया। पर हम लोगों का अभ्यास है सही सही करना, उजाले में करना, और उजाले को साक्षी बना करके रखना। और ज्ञान का उजाला तो सबसे बड़े साक्षी की चीज है कि जी प्राणनाथ जी का इतना बड़ा ज्ञान, तारतम ज्ञान, उस ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित होकर के हम लोग वाणी चर्चा सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये प्रकरण चल रहा है, रागश्री है। श्री जी ने बहुत सारे प्रकरणों को रागों से सजाया है, गाने की परंपरा डाली। इसलिए हम लोग भी वाणी चर्चा से पहले एक वाणी गायन सुनते हैं। गाने वाले अलग अलग होते हैं, कोई राग से गाते हैं, कोई दिल से गाते हैं, कोई हृदय से गाते हैं, जैसे गाते हैं। पर गाने वाले को एक मौका दिया जाता है कि आप लोग गाइए, वाणी गाइए, फिर वाणी चर्चा हो जाए, तो गायन का भी आनंद मिले और श्रवण का भी आनंद मिले। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी अब वाणी गाई जाती थी, बारी वाले आते थे तो वाणी गाई जाती थी। तो उसके बाद प्राणनाथ जी वाणी की चर्चा किया करते थे। गुरु जी ने यही परंपरा कालिम्पोंग में अपने जीवन काल में इसी परंपरा का पालन किया, पालन कराया। अब कुछ लोग कहते हैं, आज के कुछ 10-20 साल से जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग कहते हैं कि वाणी गाने की परंपरा हमने डाली, वाणी छपा करके घर घर में हमने बांटी। तो मैंने एक लेख निकाला इस बार जागनी में कि सबसे पहले वाणी किसने छपाई, कहाँ छपाई, और आज जो कहते हैं कि हम वाणी घर घर में पहुंचाने का कार्य हमने किया, उन्होंने कब शुरू किया। पूरा मैंने डेट वाइज डाल दिया है। तो 1-2 लोगों ने कहा भी इन्होंने काम किया। मैंने कहा ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये साक्षी है। तो वाणी गाने की परंपरा हमने देखा कि गुरुजी के समय में पंडित हेमलाल जी और गुजरात में भीखू भाई भावसार थे, वो भी वाणी के अच्छे गायक थे, और पंडित हेमलाल जी भी वाणी के गायक थे। और एक MC राज करके ऑल इंडिया रेडियो में गाते थे दिल्ली में, वो भी वाणी गाते थे, मैंने देखा। 3-4 इने गिने लोग थे जो वाणी गाते थे, बाकी लोग भजन गाते थे। बाकी मेहर सागर तो राग से सब लोग शुरू से ही गाते रहे हैं, अलग अलग रागों में मेहर सागर गाते रहे हैं।
और भी कुछ कुछ प्रकरण पर नावे तो लेखनी आदि आदि तो सब लोग गाते रहे, गाया ही जाता रहा। तो ये क्या है कि गाने से भी प्रभाव होता है, सुनने से भी प्रभाव होता है, और हमेशा प्राणीनाथ जी के प्रभाव में बने रहना, अपने भाव में नहीं जाना। अपने भाव में गए तो उसको स्वभाव कहा जाता है ना, स्वभाव में नहीं जाना है। स्वभाव में गए तो हमने कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। अपना स्वभाव तो सीमित स्वभाव होता है ना, हमारे पास सीमित सोच है। उस सीमित सोच से अपने स्वभाव में जीवन जीने की कला हमने सीखी तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, कुछ एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पर प्रभाव में जीवन जीने की कला हमने सीखी तो हम बड़े बड़े से प्रभावित हो जाएंगे, बड़े बड़े लेखकों से, बड़े बड़े गायकों से, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े दार्शनिकों से, बड़े बड़े गुरुजनों से, बड़े बड़े महापुरुष से हम प्रभावित होते रहेंगे। जितने प्रभावित होंगे उतने ही हम चार्ज होते रहेंगे, उतने ही हम में ताकत ऊर्जा बढ़ती रहेगी। तो हम लोग चर्चा इस क्रम से सुन रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, वेद कतेव के जो अर्थ ढांपे होते सबों पास। वेद तो कब से आए? जब से सृष्टि बनी तब से वेदों का आविर्भाव हुआ, क्योंकि सृष्टि के जीवों को निश्चित नियम में बांधने के लिए कोई न कोई संविधान की जरूरत तो थी। इसलिए वेद रूपी संविधान सृष्टि के मनुष्य को विशेष करके, बाकी जीव तो अपने ढंग से जीते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ती है। जानवर अपने ढंग से जीते हैं, पक्षी अपने ढंग से जीते हैं, और जल के जीव अपने ढंग से जीते हैं। पर मनुष्य का कोई विधान, मनुष्य को विधान न दिया जाए तो मनुष्य तो एकदम जानवर से भी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को नियम में बांधना बहुत जरूरी है, उसको संविधान देना जरूरी है। तो सृष्टि हुई तो वेद रूपी संविधान सबसे पहले दिया गया, फिर बाद में और भी पुराण इतिहास, फिर ये अन्य धर्म के ग्रंथ आए। ये जो है जंबूर, फिर तोरा कहते हैं ना, जंबूर तोरा, तौरेत को तोरा कहते हैं ना, फिर इंजिल बाइबिल कहते हैं, फिर कतेब कुरान कहते हैं। ये धर्म ग्रंथ और धर्म ग्रंथ आए। वो तालमुद करके भी एक धर्म ग्रंथ है, वो पारसियों का। फिर ये जो और है, बहुत सारे संप्रदाय हैं दुनिया में, सबके अलग अलग धर्म ग्रंथ आए। ये बाद में आए, ये सब 4000 साल के अंदर अंदर आए। यहूदी धर्म का 4000 साल होता है, उससे पहले वो भी नहीं था। तो पहले तो सनातन धर्म, एक सनातन ब्रह्म है, एक सनातन धर्म। गुरु जी ने कहा ना, एक सनातन धर्म ही विश्व में था सबसे पहले, और सनातन धर्म का सनातन ग्रंथ वेद, ऋग्वेद सबसे पहला, ऋग्वेद। फिर इसको 4 भागों में बांटा तो 4 वेद हो गए। तो ये संविधान है। तो श्री जी महाराज कहते हैं वेद है इस संसार में, सृष्टि में वेद है। फिर बाद में कतेब, कतेब कहने से ये सारे धर्म ग्रंथ एक साथ आते हैं। वेद कहते हैं ना, तो वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत सब वेद कहने, सब वैदिक परंपरा। उस वैदिक परंपरा में सारे ग्रंथ आ गए। तो दूसरी परंपरा है कतेब परंपरा। उस कतेब परंपरा में ये अंजीर, जंबूर, तौरेत, फिरकान ये सब के सब आ जाते हैं। तो श्री जी कहते हैं वेद कतेब के जो अर्थ, ये इतने शास्त्र हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ भी है। बिना अर्थ तो लिखा नहीं गया, उसका कोई ना कोई मतलब है, कुछ ना कुछ उसका कारण है। तो इसका कारण भी है, इसका अर्थ भी है। ढांपे होते सबों का, सब पढ़ते रहे, परंतु कर्मकांड का लेयर कहते हैं ना, कर्मकांड का प्रभाव इतना था कि वेद के सही अर्थ, सही मायने, सही ज्ञान को लोगों ने प्रचार ही नहीं किया। उससे पूजा पाठ करते रहे, वैदिक कर्मकांड से पूजा पाठ करते रहे, या कोई आया तो स्वस्ति वाचन करते रहे। स्वस्ति वाचन वेद मंत्र से किया जाता है ना, अच्छा भी लगता है।
तो किसी के आगमन में, शुभ कार्य में स्वस्ति वाचन करना, वो भी कर्मकांड का ही एक हिस्सा बन गया। तो इस तरह से वेदों के द्वारा कर्मकांड और कतेब धर्म ग्रंथों के द्वारा शरीयत में चलना, शरीयत पे कर्मकांड को ही कहा जाता है। तो असली मायने, असली अर्थ, असली तत्व, असली ज्ञान छुपा रहा। ढांपे हते कहते हैं, वो ढक गया, कर्मकांड से वो ढक गया, जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है ना, इस तरह से कर्मकांड से ज्ञान खंड ढक गया। वेद कतेबों में जो ज्ञान खंड था। विष्णु संग्राम मागे जो असुर। और फिर क्या है कि वेद पढ़ने वाले, कतेब पढ़ने वाले अहंकारी हो गए। फिर ज्ञान पढ़ने के बाद लोग अहंकारी हो गए। फिर अहंकारी होने के बाद दूसरे ज्ञान पढ़े हुए को वो चैलेंज करने लगे कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, तुम भी विद्वान हो, तो आओ शास्त्रार्थ करें। विष्णु संग्राम उसी को कहा जाता है। धर्म के नाम पर, विष्णु के नाम पर संग्राम करना, शास्त्रार्थ करना। तो एक दूसरे से लड़ते रहे, ज्ञान को लेकर के लड़ना कि मैं ज्ञानी, तुम्हारे पास कम ज्ञान है, मेरा वाद सबसे बड़ा वाद है, ऐसा करके आपस में लड़ते रहे, संग्राम करते रहे। कतेब को लेकर के भी लड़ते रहे, कतेब धर्म ग्रंथ वाले भी आपस में लड़ते रहे। तो राज्य संचालन करने वाले जो असुर थे ना, वो चाहते यही थे कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो स्वराज की मांग नहीं करेंगे कि देश स्वराज होना चाहिए। ऐसी मांग इनके दिमाग में आएगी नहीं, परस्पर लड़ते ही रहेंगे, अपने ज्ञान ग्रंथ को लेकर के झगड़ते ही रहेंगे। तो कहाँ ये एक होंगे, एक नहीं होंगे तो हम राज्य हमेशा चलाते रहेंगे। तो असुरों ने ऐसा सोचा और शास्त्रार्थ करने के लिए प्रेरित करते रहे, उनको वहाँ सुविधा भी देते रहे। तो श्री जी कहते हैं, विष्णु संग्राम मागे जो असुर, ताको कियो कोट प्रकाश। पर प्राणीनाथ जी ने हरिद्वार में आकर के क्या किया कि शास्त्र ज्ञान प्राप्ति का विषय है, शास्त्र कोई संग्राम करने का विषय नहीं है। शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी बनना चाहिए, शास्त्र शस्त्र नहीं है। इस शास्त्र के द्वारा लड़ो, वो कोई हथियार नहीं है, वो तो एक अपने आप को सुधारने के लिए एक ज्ञान का विषय है। इसलिए अब से आगे शास्त्रार्थ न करो। मेरे साथ तो आप लोगों ने शास्त्रार्थ किया, धर्म चर्चा की और अपने अपने मत अपने रखा, मैंने भी रखा, पर आगे हिंदू समाज शास्त्रार्थ न करे, हिंदू समाज संगठित रहे। क्योंकि समाज संगठित होगा तो देश आजाद होगा, समाज संगठित होगा तो संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा और पूरे हमारे तीर्थ बचेंगे, मंदिर बचेंगे। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि तारतम्य के प्रकाश से उनमें जो भेदभाव था और शास्त्रार्थ करने का जो एक अहंकार था, श्री जी कहते हैं हमने उसको मिटा दिया, हटा दिया और उनमें प्रकाश फैला दिया, ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। तब पहचान भई सकला। उस समय सबको पहचान हो गई कि बात तो सही है, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो देश कब बचेगा हमारा। देश को बचाना है तो परस्पर तो मिलना होगा, एक होना होगा। एक बने बिना तो नेक काम कभी होता ही नहीं है। अच्छा काम करने के लिए तो सबको संगठित होना होगा। जैसे परिवार भी है, परिवार तो एक छोटी सी इकाई समाज की मानी जाती है। परिवार में भी एक विचार हो जाए तो परिवार अच्छा चलता है। परिवार के सब सदस्य हैं, माता है, पिता है, बच्चा है, बहू है और नाती पोते हैं, सबका विचार एक जैसा हो कि आपस में परस्पर सलाह करते हैं। कल क्या करना है रात को ही सलाह करते हैं। जैसे बाप और बेटे हैं, एक ही दुकान में बैठते हैं तो रात को ही सलाह करेंगे कि बाप बोलेगा कि बेटा कल तुम जल्दी चले जाना, दुकान खोलना, हम थोड़ा देर से आते हैं। तो बेटा चला जाएगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। और शाम को फिर बेटा कहे बाप को कि पिताजी कल मुझे कुछ और काम है, आप थोड़ा जल्दी जाइएगा। तो कहेगा कोई बात नहीं, हम चलते हैं, हम जा करके तुम अपना काम करके आओ। तो परिवार कितना अच्छा चलता है, उसमें परस्पर सलाह कर करके एक विचार रख करके चलने से। सास बहू में भी
एक विचार होना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटी सी किचन को लेकर के ही लड़ाई शुरू हो जाती है ना। तो किचन तो क्या है, भोजन बनाने की जगह है, रसोई घर है, इसमें कुछ ज्यादा लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है। भोजन बनाओ और बांट करके खाओ। पर सलाह नहीं होने से वहीं से भी लड़ाई शुरू हो जाती है। व्यापार में देखिए, हर जगह देखिए। तो समाज में भी आप देखिए कि समाज में कोई मीटिंग करके कार्य किया जाए तो कार्य अच्छा होता है। आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी। हर जिम्मेदारी लेने वाले भी जिम्मेदारी को अच्छी तरह उसको पालन करें, जिम्मेदारी को वहन करें, जिम्मेदारी निभाएं। कई कई लोग जिम्मेदारी लेते हैं, मेले में आकर के फिर चेहरा ही नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा होगा तो कुछ होगा ही नहीं। जिम्मेदारी लेने की क्षमता नहीं है तो नहीं लेनी चाहिए, है तो उसको पार लगाना चाहिए। फिर तो समाज भी अच्छा चलता है। और देश की जिम्मेदारी है तो नेताओं में है। हम लोगों में पूरे देश की जिम्मेदारी क्या है कि चुनाव के समय में वोट डालना। चुनाव के समय में हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि कोई ना कोई नेता को आप अपना मत डालिए। आपका मत है ना, उसको किसी को दीजिए ताकि आपका मत विजयी बन सके। तो इतनी हमारी जिम्मेदारी हुई और देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो देश के कानून का हम पालन करते हैं और देश को हम गंदा नहीं करते हैं। जहाँ कहीं कागज खाओ, फेंको, थूको, ऐसे हम नहीं करते हैं। हम सफाई से देश रहे, हमारा देश साफ सुथरा रहे, देश के कानून हम पालन करते हैं। और देश में जो नेता लोग खड़े होते हैं तो हम लोग मतदान करते हैं। बाकी जन स्तर से हम कुछ नहीं कर सकते। हम सड़कें नहीं बना सकते हैं क्योंकि इतना धन नहीं है हमारे पास कि बड़ी बड़ी सड़कें हम बना दें, बड़े बड़े फ्लाईओवर हम बना दें। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और देश के लिए हम लोग क्या करें कि कहीं बहुत बड़ा एक बगीचा बना दें, बड़े बड़े भवन हम बना दें, ये संभव नहीं है। अपना ही घर नहीं बन पाता है तो बड़े भवन कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे, कुछ संभव नहीं है। तो पर देश के प्रति एक भावना है हमारे मन में। पर नेता लोगों की जिम्मेदारी देश पर होती है, फिर जीत करके आते हैं। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश को चलाना, राष्ट्र को चलाना, विश्व में अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए प्रयास करना। जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो जहां खड़ा है वो अपनी जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़े। तो इस तरह से सब बढ़िया से चलता है, सुंदर रीत से चलता है, व्यवस्था अच्छी होती है, परस्पर कलह नहीं होता है, सब मिलजुल करके समाज को भी ऊंचा उठाते हैं, धर्म संस्था को भी ऊंचा उठाते हैं। जैसे हमारा मंदिर चल रहा है तो मंदिर में पुजारी से लेकर के, भंडारी से लेकर के, है ना, मैनेजर से लेकर के, सफाई कर्मचारी से लेकर के, मंदिर के कमेटी वाले से लेकर के, मंदिर के गुरुजनों से लेकर के, सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है ना। अपनी अपनी जिम्मेदारी सब लोग करें तो मंदिर बहुत बढ़िया चलता है। और सब जिम्मेदारी से रहित हो गए तो वही मंदिर में साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं, समय से आरती पूजा नहीं हो रही है, समय से राज्य का भोग व्यंजन नहीं बन रहा है, भंडार घर की सफाई नहीं है, आदि ये सब जो है वातावरण कमजोर होना, व्यवस्था कमजोर होना, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सब में पहचान हो जाए कि मैं कौन हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है। एक तो आत्मा की पहचान है कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा कहां से आई है। दूसरी बात है कि मैं संसार में हूं तो किस व्यवस्था में हूं और मेरी जिम्मेदारी क्या है। अपनी जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह से वहन करें, समझें। सुबह उठ करके ही रात को ही सोचें कि कल मेरी जिम्मेदारी क्या है, कल मुझे क्या काम करना है, तो कितना अच्छा हो सकता है ना। तो कहते हैं तब पहचान भई सकला। जब तारतम्य का ज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है तो हम पहचानने लग जाते हैं। हुए सब सर्वज्ञ न, फिर आप सर्वज्ञ हो जाएंगे। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ ज्ञान आपको आ गया, समझदारी आ गई, पूरी समझदारी आप में आ गई। समझदारी आने से जिम्मेदारी वहन करता है ना वो। समझदारी आने के बाद बैठा नहीं रहेगा, वो अपनी जिम्मेदारी को
बखूबी वो वहन करता जाएगा। और गुरुजी कहते थे समझदारी से जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से जोखमदारी। जिम्मेदारी जोखम भी है, उसको बचा करके रखना है, सजा करके रखना है, और उसको सर्वव्यापक बना करके अपने जोखम जो है ना उसको ऐसे नहीं करना है, उसको अपने में सीमित रखते हुए उसको बचा बचा करके रखना है। अपनी इज्जत, परिवार की इज्जत, समाज की इज्जत, धर्म की इज्जत, देश की इज्जत, बहुत कुछ है ना, जोखिम है, उसको पालन करना। श्री प्राणनाथ जी महाराज इसी चीज को कहते हैं, सर्वज्ञ आप हो जाएंगे तो कहाँ कौन से कदम उठाना है, कहाँ कौन सा कार्य करना है, कहाँ कौन सी भाषा बोलनी है। जैसे हम लोग सर्वज्ञ होते हैं ना, तो बच्चे मिलते हैं तो बच्चों की भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, जवान मिलते हैं तो थोड़े जवान की भाषा में, प्रौढ़ मिलते हैं तो उनकी भाषा में, बुढ़े मिलते हैं तो उनकी भाषा में। और बुढ़ों के साथ बच्चों की भाषा में आप बोले तो बुढ़े नाराज हो जाएंगे। फिर सर्वज्ञ को पता होता है कहाँ कैसे पेश आना, कहाँ कैसे उपस्थित होना, कहाँ कैसे क्या करना, वो सर्वज्ञ को पता होता है। श्री जी कहते हैं तारतम वाणी से सर्वज्ञ हो जाए तो समय देख करके उसका प्रयोग करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे, और किसी का वहां पर अपकार भी नहीं होगा, उपकार ही उपकार होता रहेगा। नेचल सोर ओग्यो निज वतनी, ये तो परम धाम का ज्ञान है। तारतम ज्ञान परम धाम का सूर्य का प्रकाश है। तो ऐसे नूर का प्रकाश है जो उदित हो चुका है, वो मन को भायो सबन्ना, सबके मन के अनुकूल कार्य संपन्न होगा। आपकी सोच पूरी होगी, अगर सोच अच्छी है, सच्ची है तो पूरी होगी, परंतु गलत सोच लेकर के हम चलेंगे तो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि राज्य भी देखते हैं। इसीलिए सही सही सोच लेकर के, सबसे बड़ी सोच तो हम ये रखें कि हम समाज के काम आए, परिवार के काम आए, समाज के काम आए, धर्म के काम आए, और मानवता के लिए हम काम आए, ये बड़ी सोच है। और एक सोच है कि परम धाम की प्राप्ति हो, आत्मा भटके नहीं, आत्मा राज्य के चरणों में जाए। हमारी साधना से, हमारी भक्ति से, त्याग से, तपस्या से, भजन से, कीर्तन से आत्मा परम धाम में जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसी मनोकामनाएं हम रखते हैं तो राज्य उस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसा श्री प्राणनाथ जी महाराज का कहना है, और ये सत्य वचन है, इसको जीवन में पालन करने से लाभ ही लाभ होगा। तो यह आकर के आज का भी हमारा समय पूर्ण होता है। हम लोग गोपाष्टमी का पावन पर्व जब जब भी आता है तो भिवानी की ओर यात्रा करते हैं। ऐसे तो जहाँ भी लोग गौ पालन करते हैं तो गोपाष्टमी के दिन कृष्ण गौ चराने के लिए उसी दिन निकले थे। ब्रजभूमि में गोकुल में कृष्ण गौ चराने निकले तो गोपाष्टमी की वो दिन तिथि, अष्टमी तिथि थी। तब से हिंदू समाज में गोपाष्टमी की तिथि मना करके गौशाला में जाकर के गाय की पूजा की जाती है। और नेपाली परंपरा में लक्ष्मी पूजा के दिन ही गोपाष्टमी भी मना देते हैं, उसी दिन गाय की पूजा होती है। पर गोपाष्टमी का अपना महत्व है, उस दिन भी गाय को पूजें। गाय को तो रोज ही पूजें। पूजने का अर्थ ये नहीं है उनको खाना खिलाएं, उनकी सफाई, साफ सफाई में ध्यान रखें। गाय का दूध हम लोग पीते हैं तो माँ की तरह उनकी सेवा करें। तो यहाँ सिलीगुड़ी में भी गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा यहाँ पर होती है, काफी श्रद्धालु आते हैं। और भिवानी में तो गुरुजी ने गोपाष्टमी को वार्षिक मेला के रूप में वहाँ पर गुरुजी ने वो पर्व दिया। तो तब से जब से राधिकादास जी महाराज जुई में थे तब से ही गोपाष्टमी का पर्व, गुरु महाराज यहाँ से दिवाली करके निकल जाते थे कालिम्पोंग से, तो दिवाली करके फिर दिल्ली, भिवानी, फिर उसके बाद फिर थोड़ा हरियाणा में प्रचार करके फिर बम्बई चले जाते थे। बम्बई में प्रचार करके फिर मध्य प्रदेश होते हुए कलकत्ता आते थे। तो फरवरी में यहाँ का मेला जब बसंत पंचमी होता था उसके पहले ही गुरुजी आ जाते थे। हर साल का उनका ऐसा ही नियम था कि ठंडी में इधर कम रहते थे, उस तरफ प्रचार प्रसार करके फिर यहाँ का मेला हुआ, फिर होली के लिए कालिम्पोंग चले जाना। तो मैं तो उनके साथ बहुत वर्ष, 14 साल तक उनके साथ रहा। तो जब जब भी यात्रा में गए हम एग्जाम छोड़ के भी चले जाते थे।
क्योंकि हम सोचते थे कि एग्जाम फिर देंगे, गुरु जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे पता लगा कि गुरु जी कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे, कैसे प्रचार करते थे। तो आज भी हम लोग गुरु जी के आदेश और गुरु जी के प्रभाव से प्रभावित होकर के बसंत पंचमी का मेला भी यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, होली का मेला कालिम्पोंग में मनाते हैं, और रामनवमी का मेला इटहरी में मनाते हैं, और गोपाष्टमी का मेला भिवानी में मनाते हैं। ये 4 गुरु जी के मुख्य मंदिर हुए, बाकी छोटे मंदिर तो 100 से अधिक हैं। वहाँ भी अपने अपने मेले बटे हुए हैं, वहाँ भी वार्षिक मेले होते रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं सब जगह पहुँचने के लिए, पर ये 4 जगह हम लोग नहीं छोड़ते हैं, अवश्य ही जाते हैं, क्योंकि ये मुख्य केंद्र है, वहाँ से और प्रचार क्षेत्र चल रहे हैं। तो ये गोपाष्टमी है, इसीलिए मेरा भी उस तरफ भी यात्रा शुरू हो रही है। तो सिलीगुड़ी तो ऐसे स्थान है कि आते भी प्रणाम, जाते भी प्रणाम, आते भी चर्चा, जाते भी चर्चा। तो आप लोग सुनते हैं और आप लोग सुनते हैं तो हमें भी सुनाना अच्छा लगता है। यही कार्य हम लोग करते चलें, जीवन को सफल बनाते चलें। तो आइए प्रसंग पूरा करते हुए चौपाई को दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तब पहचान भई सकल हुए सब सर्वज्ञान, ने चल सुर उग्यो निज वतनी, हुओ मन को भायो सबाना, हुओ मन को भायो सबाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम पिया